हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहा है सुबह का 7:50 करीब हो रहा होगा। ओ दूध उबल रहा है। और मैंने अभी ब्लॉग पता है क्यों शुरू किया। मैं भी वैष्णवी को स्कूल छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मैं ही पिक एंड ड्रॉप कर रही हूँ। स्कूल बहुत पास है तो दिक्कत नहीं हो रही है अभी तक। तो ऐसे ही चल रहा है, अभी 2 ही दिन हुए हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ना, जैसे हम लोगों के घर के छतों पे सुबह सुबह कबूतर भी बहुत आते हैं। मतलब हर जगह ही सोसाइटी में कबूतरों का, इन सब चीज़ों का आतंक रहता है। लेकिन यहाँ पे पता है, नॉर्मल जो पीछे, मतलब सोसाइटी के पीछे जो अपने ओन हाउसेस बने हुए हैं, उनकी छतों पे पता है क्या है। तो दिखाती हूँ, वहाँ पे मोर आते हैं सुबह। बहुत सारे मोर आते हैं सुबह सुबह। उन छतों पे मोर टहलते हैं। मतलब हम लोग को कितने रेयर मिलते हैं, हम देख लें मोर मोर मोर। और यहाँ पे ऐसे ही घरों के आगे मोर चुग रहे हैं। लोगों के जो घर हैं उनकी छतों पे बैठे हुए हैं। और अभी तो मोर डांस कर रहा था। मोर और मोरनी दोनों का जोड़ा था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और पता है, मेरी बालकनी सब जगह जाल से कवर है ना, कबूतरों की वजह से, लोहे के जाल से। तो लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी, जूम करके देखना आप। ये देखिए, अगर आपको यहाँ से दिख पाएंगे, देखिए ये सब मोर है। ये मोर है, वो रहा छत पे मोर। ध्यान से देखिए। दिख रहा है ना, ये रहा, ये मोर है। एक वो है, दो, एक वो हिल रहा है, एक वो बैठे हुए हैं। देखिए ये बैठे हैं छत पे किसी की, उधर बैठे हुए हैं। देखिए छत पे ये रहे। और इस छत पे तो कितने सारे हैं, ये देखिए कितने सारे हैं। देखिए ये थोड़ी सोसाइटी की बिल्डिंग्स थोड़ी ऊंची हो जाती है ना, इसलिए यहाँ तक आ नहीं पाते होंगे। भाई कितने सारे हैं, मतलब सोचिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 20, 22 मोर हैं इकट्ठे, और ज़्यादा ही हैं। उधर वाली छत का तो गिन ही नहीं पाई हूँ मैं। देखो देखो, डांस करेगा ये वाला। ये देखिए डांस कर रहा है, देखा आपने? वाह कितना प्यारा मिला व्यू। ये देखिए, इसने अपने पंख फैला दिए। ये होप कि आप लोगों को क्लियरली दिख रहा हो। ये देखिए डांस भी करने लगा वो मोर। वाओ कितना प्यारा सीन है। आ रहा है डांस करता हुआ, ये रहा। सो नाइस। और कितने सारे हैं, ये देखिए। आप वो डांस करता हुआ तो है ही। ये देखिए लाइन से ये चढ़े हुए हैं सब छतों पे। ये देखिए, ये रहा मोर, अभी आपको दिखा होगा। सब मोर ही मोर है। ये देखिए, थोड़ा छुप के नाच रहा है वो, लेकिन उसने अपने पूरे जितने भी विंग्स हैं वो फैलाए हुए हैं। चलो कुछ तो जयपुर आके अच्छा लगा। मोर नाचेंगे रोज। सुबह सुबह बालकनी से इतने सारे मोर, देखो अभी भी नाच रहा है वो। आपको एकदम क्लियरली, अब तो एकदम सामने आके देखिए। रुकी रुकी रुकी, मैं दिखाती हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, एक साथ इतने सारे मोर। सोचिए 20-25 मोर एक घर पे। मेरा दूध निकल जाता, बच गया। ऐसे हो गया है बिल्कुल। तो बस बने रहिए ब्लॉग में। अभी आज क्या है, आज वैष्णवी को भी छोड़ के आई हूँ। अब मेड आ रही होगी। यहाँ पे एक दिक्कत है, जैसे वहाँ पे थोड़ा सा मेड को मैं थोड़ा लेट बुला लेती थी कि डस्टिंग वस्टिंग हो जाए ये वो। अब वो कह रही है कि मुझे बहुत अर्ली आना है, मतलब मुझे जल्दी बुला लिया करिए आप। तो मैंने कहा चलो वैष्णवी को छोड़ कर आई, तुम आ जाओ 8 बजे तक, 8:30 बजे तक। अब देखिए 8 तो बजने वाला है। वो 8:30 तक आती है कि 8 तक आती है, उसके बाद मुझे नहाना धोना है। लेकिन आज दिन में मुझे इस रूम को कर देना है, क्योंकि अब टाइम नहीं है, कल से मुझे पूजा करनी है।
तो आज ये रूम करना ज़रूरी है। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में, फिर देखते हैं आज क्या होता है और कैसे होता है। हेलो, तो अब हो चुकी है शाम। सुबह से अब मैं डायरेक्ट आपसे अब मिल रही हूँ, क्योंकि आज वही हुआ, दिन भर मैं इसमें लगी रही। फिर एसी की सर्विसिंग करने आ गए थे। यहाँ पे तीनों कमरों में एसी लैंडलॉर्ड का ही फिट है। तो बेडरूम का तो हमने आते ही सर्विसिंग करा ली थी, वो चल भी रहा है, कभी कभी चलाना पड़ता है, यहाँ पे गर्मी है थोड़ी, मतलब पूरी रात नहीं चलता है, थोड़ा सा कमरा ठंडा करने के लिए। फिर आज जो पूजा वाला कमरा मुझे लगाना था ना, उसमें आ गए थे वो करने। अब मैं आपको क्या ही वो सब करती, उतनी गंदगी फैला दी। फिर मैं जो आपको कमरा कह रही थी, वो पूजा वाला कमरा लगाना है और उसके पापा का भी सब काम करना, वो आज सब लग गया। मैंने ये कमरा भी फाइनली सब सेट कर दिया है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, लेट तो हो गया है, देखिए 7 सवा 7 करीब हो रहा है। अब मैं लगा रही हूँ पूजा का मंदिर, अपने मंदिर का सब सामान ये फैला पड़ा है, सब निकला है ये सामान सारा का सारा। अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ, फिर इस पर झालर वालर लगाऊंगी। और सुबह माता रानी का मुझे व्रत रखना है, क्योंकि मैं सप्तमी अष्टमी रख पाऊंगी। अब मैं व्रत नहीं कर पाई इस बार। चलिए कोई बात नहीं, होता है, भगवान को सब कुछ पता है। तो बस मैं अब ये सब कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, क्योंकि मंदिर का बहुत काम है, छुटक पुटक होता है। अब इसी में जो इसकी ये रैक है ना मंदिर में, ये जो स्लाइड है इसके अंदर जाने वाली, इसका भी सारा सामान निकाला। पहले मैंने सोचा उसको ऐसे ही रहने देती हूँ, फिर लगा जब कर ही रही हूँ तो पूरा ही गंगा जल से साफ़ करके, गंगा जल से पूरा मंदिर साफ़ कर दिया है। अभी मेन गंगा जल से पोंछ के फ़ोटोज़ लगा दी है। और ये सारी पीतल के जो भी भगवान है भी गंगा जल से सब धोए जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि सुबह स्नान कराऊँ, क्योंकि अब ये इस टाइम दिन ढले भगवान को नहीं डलना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ इनको सुबह स्नान करा के मंदिर में विराजूंगी। तो अभी जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है। वैष्णवी भी सो के उठ गई, आज ये बहुत ज़्यादा सो गई। अभी सुबह पता नहीं स्कूल के लिए अभी सोएगी टाइम से कि नहीं। तो मैं सोच रही हूँ इसको कुछ खाने को दे देती हूँ, फिर ये जो रेस्ट काम है ये कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कोई काम नहीं है। अब कल से कम ये हो गया है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी कर दी थी आने के बाद, काम मैंने आने के बाद कर तो दिए कि बेड में ये सामान लगा दिया, लेकिन अभी उनको निकाल के मैं अपने तरीके से लगाऊंगी। तो वो काम ऐसे होते हैं कि आप कभी भी कर सकते हो, जिस दिन टाइम मिले। कोई ठूसा नहीं गया है सामान की ज़बरदस्ती भर दिया गया है, अच्छे से ही लगा है वो सामान, लेकिन अभी मेरे हिसाब से नहीं लग पाया है कि मैं बहुत अच्छे से जो लगाने का सोच रही थी। तो बस अभी यही सब कुछ है। तो अभी मैं मंदिर लगा रही हूँ, और बाकी अब कोई काम ऐसे नहीं बचता है कि बहुत ज़्यादा कोई काम है जो अभी, हाँ 1-2 कार्टून चीज़ें हैं वो होती रहेंगी। अब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हाँ यार अब ये लग जाता तो अभी ये काम अधूरा है। वो सब काम ऐसा है कि आराम से अब यही है, जब जिस दिन छुट्टी मिला करेगी उस दिन वो कर लिया करेंगे। और बाकी कुछ जगहों कुछ सामान की जो रखने की जगह है उनमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया, क्योंकि जैसे इसके पापा के गर्म कपड़े रखने की कोई जगह नहीं बची है। हो सकता है मैं जैसे बॉक्सेस कह रही हूँ दीवार इसके डबल बेड, वो डबल बेड के बॉक्सेस खाली करूंगी तो हो सकता है उन्हीं बॉक्सेस में वो सारा सामान अच्छे से लग जाए। तो वो तो सब बात की चीज़ है। और देखिए फिर क्या होता है ना, अच्छा है फ्लैट खूब बड़ा है, इवन सही बताऊँ तो एक तरह से 5 कमरे हो गए। 3 कमरे हैं, एक डाइनिंग रूम है और एक ड्राइंग रूम है। हाँ तो 3 4 5 एक तरह से ये हो गए। और 3 कमरों में रखने का सामान जगह होती है तो सामान के, लेकिन ना ड्रॉर हमारी चंडीगढ़ वहाँ गाजियाबाद जैसी नहीं है। उनकी ऐसे लोहे की ड्रॉर थी, तो उसमें ऊपर भी ये लंबा वाला भी कॉस्मेटिक का अलग, लॉकर का अलग। तो उसमें कुछ सामान जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके रखना पड़ जा रहा है, बस इतना है। बाकी तो सामान अच्छे से आ गया, स्पेशियस फ्लैट है, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं। बाकी आप लोगों को मैं कराऊंगी होम टूर, अब जल्दी से घर लगने वाला है, कर्टन वर्टन लग जाए, फिर आप लोगों को पूरा घर आराम से दिखाती हूँ। फाइनली मेरा मंदिर लग चुका है, सुंदर सा मंदिर। अभी लाइट जला के दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने लाइट ऑफ कर दी थी और अभी बजने वाला है रात का 9। मैं लगी थी 5:30 बजे से इस रूम को करने के लिए। अभी हालांकि अब देखिए एक रूम क्या है ना, कुछ सामान जब एडजस्ट नहीं होता है तो एक रूम को तो वो करना पड़ता है। ये बाहर जाती है स्टैंड, बाहर जो गैलरी है वहाँ पे दिख रही है आप लोगों को, उसमें जाती है, लेकिन मैंने अंदर कर दिया क्योंकि डस्ट होती है, रात में बहुत उड़ती है। और ये मैंने यहाँ पे लगा दिए राशन के डब्बे। इस तरह से मैंने इस कमरे में कुछ सामान तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और ये लग गया है मंदिर। और मैंने ये चिक्स टाइप की लिया था, ये लीव वाली चिक ली थी गाजियाबाद से। मैं पहले इसको वॉल पे करना चाहती थी कॉर्नर पे गद्दे के पीछे, लेकिन वो कभी हो ही नहीं पाया। तो मैंने ऐसे मंदिर के पीछे इसको परमानेंट लगा दिया, सुंदर लग रहा है। और फिर उसके ऊपर झालर भी लगा दी है, तो डिम 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 लाइट हो रही है।
और ये रहा मंदिर, और ये सब भगवान है जो सुबह नहाएंगे, स्नान करेंगे, ये सब धुलेंगे बर्तन। और ये जो सामान फैला हुआ है पूजा का, ये सुबह ये रैक सूख रही है, इस रैक में धोया है इसको भी, ये सुबह सूख जाएगी तो उस जगह कॉर्नर पे इस रैक को लगा के मैं सारा सामान एडजस्ट कर दूँगी, सब खाली हो जाएगा। और ये जो कार्टून, जिस कार्टून के ऊपर ये सामान रखा हुआ है, ये कार्टून कल यहाँ से हट जाएगा, इसमें मेडिसिन और कुछ मेरे कॉस्मेटिक का सामान है, तो वो सब कुछ कल अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। तो ये पूरा स्पेस वहाँ से लेके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा स्पेस मंदिर में बैठने के लिए आराम से हो जाएगा। तो हो चुका है फाइनली, मंदिर लग गया। बस महाराज जी के आगे मैंने जल रख दिया है, अभी उनका भोग तो कुछ नहीं रख पाई, जल रख दिया, क्योंकि मेरे आगे देखिए मैं उनको मानती हूँ तो मैं उनके मैसेजेस को भी अपना मानती हूँ, मतलब अपने लिए मानती हूँ कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि मैंने उसको कनेक्ट किया कल रात में, मतलब कल नहीं, आज शायद दोपहर को या सुबह में मेरे पास मैसेज आया था कि मेरे थोड़ा सा मेरे लिए पानी रख दे। तो मुझे ऐसा लगा शायद बाबा अंदर बंद थे कार्टन में और ये वो, तो शायद उनको प्यास लगी, तो मैंने ऐसे करके पानी रख दिया है उनके आगे। कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल अभी यहाँ बैठे हैं, सुबह स्नान करके ही उनको मैं यहाँ बैठाऊँगी और सब भगवान कल से लग जाएंगे। देखिए पूजा होने लगती है ना घर में तो एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है। और दिन से पूजा पाठ नहीं हुआ था ना घर में, तो इतना अजीब सा लग रहा था, मतलब आप ये समझ लो मुझे इतनी उलझन हो रही थी कि घर में पूजा ही नहीं हो पा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, ये वाले हनुमान जी जो थे ये हमने वहाँ पे गाजियाबाद में अपने एंट्री गेट पे ऊपर लगा रखे थे, लेकिन यहाँ पे एंट्री गेट में राजस्थान में सबके फ्लैट के आगे छोटा सा ऐसे करके मंदिर बना हुआ है, चाहे संगमरमर का हो चाहे लकड़ी का हो, टॉप पे, और उसमें गणपति जी बैठाए जाते हैं। तो यहाँ का कल्चर है, तो हमारे लैंडलॉर्ड के भी जो मतलब जिस फ्लैट में हम हैं उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे गणपति जी बैठा रखे हैं, तो मैं उनको नहीं हटाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने हनुमान जी को यहाँ पे लगा दिया है। तो बस आज हो चुका है, मंदिर लग चुका है और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। ये वाले हनुमान जी भी कल सुबह सब गंगा जल से इनको स्नान करा के अच्छे से कल मंदिर में विराजमान करेंगे। और कल मेरा व्रत भी होगा, क्योंकि मैं सप्तमी अष्टमी व्रत रह के और नवमी में कन्या करूँगी। तो बस बने रहिए व्लॉग में। आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, कुछ खास नहीं। अब बस 9 बज रहा है, वैष्णवी का कुछ स्कूल का बैग वगैरह लगाना है, कुछ ज़रूरी काम करना है, वो सब करके फिर मैं डिनर का है, आज खाना बना रखा है, बस मुझे चपाती बनानी है तो वो कर दूंगी। वो वैसे भी सो के थोड़ा लेट उठी थी, क्योंकि मैं इन कामों में लग गई, तो मैंने उसको दोपहर में सुलाने के बाद उठाया ही। अब मैडम पक्का मुझे रात में सोने के लिए परेशान करने वाली है, लेकिन जल्दी से मैं वही सब काम करके उसके स्कूल का खा पी के और 10 साढ़े 10 हो जाएगा। तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जो लोग भी चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, गुड नाइट।